देख रहे हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें इस चुनावी गर्मा गर्मी के माहौल में हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी की, जिन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की गहमागहमी काफी चरम पर है, इस बीच दरभंगा में मतदान खत्म होने के ठीक बाद हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है जो वो नेता में विश्वास रखते हैं, उनका लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो काफी असहज महसूस कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। इस पूरे मामले पर जब विधायक अमरनाथ गामी से पूछा गया जो आखिरकार हायाघाट की जनता के बारे में आपकी क्या सोच है, तो उन्होंने कहा जो हायाघाट की जनता ने मुझे हमेशा सर आंखों पर रखा है और मैं हायाघाट की जनता का एहसानमंद हूं जो उन्होंने लगातार 2 बार मुझे विधायक बनाया और मैं हायाघाट को कभी छोड़ नहीं सकता। और आज का प्रेस वार्ता थोड़ा सा सनसनीखेज आप लोग बना दिए, जबकि ऐसा कोई सनसनीखेज वार्ता थी नहीं। आज हम अपनी विधानसभा से इस्तीफा देने की घोषणा किए थे और जिस तरह से मीडिया में विभिन्न चैनलों में चलाया गया कि गामी जी, तो उसमें 2 पार्ट में चल रहा था। गामी जी विधानसभा से इस्तीफा देंगे, वो तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पार्टी बदल लेंगे वो खबर थोड़ा अपुष्ट थी। गामी जी नीति और नेता के साथ हैं और निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के DNA से आते हैं। पिछड़ा वैश्य का बेटा है, असूरी का बेटा स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। कुछ हद तक कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का DNA इस्तीफा देने वाला जो रहा है, उसी DNA से थोड़ा सा इस्तीफा वाला प्रक्रिया मैच करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वाभिमानी है। अब आपको देखे होंगे रेल दुर्घटना के समय हो या बिहार में हम लोग जब चुनाव हार गए तो उस समय हो, देखे होंगे पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, हम भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन नेता और नीति में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में कोई सबसे ईमानदार नेता है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। पूछे वही बात उनको भी कहे थे, आप जिस तरह से चाहें, आपके सिंबल पर हम चुनाव जीते हैं और आप जिस तरह जब आदेश केवल दे, आदेश क्या, हम इस्तीफा का घोषणा कर चुके हैं और मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे नेता। यही बात हुई है। नेता कहें आप गुस्सा में, हम कोई गुस्सा में नहीं है सर। हम आपके लिए तो 1 विधानसभा का 4 विधानसभा कुर्बान कर देंगे, आपका प्रतिष्ठा पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम स्पष्ट कर दिए, आप गठबंधन धर्म निभाइए, रामविलास जी को खुश कीजिए, रामचंद्र जी को खुश कीजिए, प्रधानमंत्री जी को जिताइए। इस अभियान में हम बाधक नहीं बनेंगे। आप विजेता बनिए, बिहार में डबल इंजन का सरकार चलाइए, बिहार में विकास का गाड़ी दौड़ाइए, हम आपके साथ हैं। विधायकी रहे नहीं रहे, हम विधायक रहे नहीं रहे, बिहार का विकास जरूरी है, नीतीश कुमार जरूरी है, नीतीश कुमार के साथ हैं। और खुले मन से, खुले दिल से, और विपक्षी नेता के मन में जो लड्डू फूट रहा था वो लड्डू गड़बड़ा गया। एक काटी टॉफी था, मन में लड्डू फूटा, तो हमको लगता है दिन भर उन लोग को मन में लड्डू फूट रहा होगा, गामी जी पार्टी छोड़ रहे हैं। गामी जी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, 1 भी सीट आप लोग नहीं जीत पाए, महागठबंधन को सभी सीट पर हम हरावे, इसके लिए आज प्रेस बुलाए हैं। आज कोई नहीं बचेगा, महागठबंधन 1 भी सीट नहीं जीतेगा। अगर हम समन्वय करके सभी लोकसभा के अंदर कार्यकर्ताओं में आपस में एकजुटता बना ले, नेताओं में जैसे NDA गठबंधन बना है, स्थानीय स्तर पर गठबंधन को मजबूत करे, तो निश्चित रूप से विपक्ष नाम का बिहार में कोई चीज़ नहीं रहेगा। सब सीट जीत रहा है, अन्य सीट जो चुनाव होना उस पर भी हम चुनाव जीतेंगे। कि हम छोड़ रहे हैं, गठबंधन में हम हैं, मीडिया को क्या परेशानी है? तो बता दिए क्यों छोड़ दिया? मेरा शक्ति का सफल संचालन नहीं हुआ, उचित निर्वहन नहीं हुआ, इसलिए विधायक छोड़ रहा है। आने वाले चुनाव में क्या आप हायाघाट से पुनः नहीं लड़ेंगे? अभी उपचुनाव होगा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा।
मैं पार्टी 2020 की बात कर रहा हूँ। 20 में भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनावी राजनीति से अलग कर लूंगा अपने आप को। और बोलिए आखिर क्यों? यार जब आश्चर्य है, आखिर क्यों? राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आखिर क्यों? राष्ट्र जरूरी है कि क्या भी जरूरी है? राष्ट्र मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। गामी 100 कुर्बान हो सकता है मोदी पर। नरकटियागंज में एसपी जयकांत ने देर रात शिकारपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। नरकटियागंज शिकारपुर थाना में देर रात्रि बेतिया एसपी जयकांत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी निसार अहमद के साथ अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी को चुनाव मध्य आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि चुनाव में किसी तरह का रेड करना है या चुनावी माहौल को खराब करने वालों को चिन्हित करना है, वो तुरंत करें। बक्सर में मजदूरी मांगने पर एक मजदूर की हत्या कर दी गई। मजदूर को महज अपनी मजदूरी मांगने से खफा दबंगों ने घर में घुसकर मजदूर को दी दर्दनाक मौत। बक्सर जिला के जगदीशपुर गांव का यह मामला है, जहां नादाब निवासी बीरबल के यहां मंतोष कुमार राम मजदूरी का काम करता था। कई महीनों से काम करने के बाद भी मजदूरी और तनख्वाह मालिक द्वारा नहीं दिया गया और उसी मजदूरी को मांगने जब वह मालिक के यहाँ पहुंचा तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसमें मजदूर की मौत हो गई। मजदूर रहला पैसा मांगे गुला ऊपर काम कहाँ मारे सर? जगदीश अगना में, हीरा राम के अगना में। तो बीरबल के लड़का रहा जाए आके मंतोष के पहले मरले बन जा, झगड़ा भलवा बने में अगना में झगड़ा होके मरले बन जा। तो उन्हीं घर में? हाँ, संतोषे के घर में। हाँ, हाँ, मार के बस चल गई बन जा। मारने का वजह वजह ये न कि पैसा मांगे गुला हन जाए, मरले बन जाए। उनकर लड़का मरले बना, बीरबल के लड़का। हाँ, हाँ। कितने लोग गए थे घर में? अब कितने लोग अब हमने के नहीं सर देखने हैं। कितने लोग के? कब बजे का मामला है? 8 बजे। ये किस गांव में हुआ है सब? जगदीशपुर में। नरकटियागंज में अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जो सड़क कम तालाब ज्यादा दिख रहे हैं। नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत सिकटा प्रखंड के झुमका गांव से निकलकर लठियाही गांव होते हुए बैसखवा तक जाने वाली सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। सामूहिक ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद इस पर नेता या विभागीय कर्मचारी कोई सुधि नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है जो 25 से 30 साल पहले बने इस सड़क पर फिर से कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण ये सड़क अब तालाब में तब्दील होता जा रहा है। हमारे गांव की सड़क करीब 25 साल पहले बनी थी, लेकिन अभी तक पूरी जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई। इस विषय में हम लोगों ने सीएम के पास मेल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को ये मेल ट्रांसफर करी थी। तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया, साफ कहा गया है कि ये ग्रामीण कार्य विभाग से बनेगा। तो हमने ग्रामीण कार्य विभाग के पास भी सामूहिक एप्लीकेशन लिखा है। करीब 300 से ऊपर लोगों ने अपने हस्ताक्षर सहित एप्लीकेशन भेजा। फिर हम लोगों ने विधायक के पास गुहार लगाई, तो उन्होंने लेटर लिखा है अब ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी के पास, वो भी 6 महीना हो गया, लेकिन अभी कोई ठोस इस पर पहल हुई नहीं। तो हम लोगों की यही मांग है कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई हो और इसका निदान कराया जाए। इस विषय में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लोक शिकायत निवारण अधिकारी के पास में हम लोगों ने कंप्लेन किया है, जिसकी सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी बेतिया के पास होने वाली है। तो हम सभी समस्त ग्रामवासी यही मांग करते हैं कि मंत्री जी और जो भी इससे संबंधित विभाग है हमारी मांग सुने। ये बिल्कुल जायज मांग है। इससे न सिर्फ ग्रामवासी बल्कि छोटे छोटे बच्चे और इससे गुजरने वाले सभी आसपास के दर्जनों गांव के लोग बहुत ही पीड़ित हैं। इस सड़क का निर्माण आज से 25-30 सालों पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद से इसकी न कभी मरम्मती हुई है, न इसका रख रखाव हुआ है। इसको लेकर के हम लोग कई बार गए मुखिया के पास, बीडीओ साहब के पास और विधायक जी के पास भी, लेकिन किसी ने इस पर सही से कोई जो है जवाब नहीं दिया। नीतीश और मोदी की गंदी राजनीति के कारण लालू यादव बीमार होते जा रहे हैं, ये कहना है वीरेंद्र सिंह का। नरकटियागंज के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव ने महागठबंधन प्रत्याशी शाश्वत केदार की अपील की और कहा कि महागठबंधन प्रत्याशी वाल्मीकि नगर से जीत रहे हैं। नीतीश और मोदी झूठी राजनीति करते हैं, सस्ते राजनीति के लिए ये जाने जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहाना है।
नीतीश और मोदी की गंदी राजनीति के कारण लालू यादव अस्वस्थ हो गए हैं। अस्पताल में लालू के परिवार वालों से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर के बिहार के किसान को 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर किया। तो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस सरकार ने इस देश के और बिहार के गरीब किसान पे की। अगर 1100-1200 रुपये क्विंटल गेहूं और धान बिकेगी तो किसी भी अरिथमेटिक के हिसाब से आप जोड़ लगा करके देख लें। मैं पूरे बिहार में घूमा हूँ, बिहार के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने की स्थितियां। दूसरा, लालू जी को प्रताड़ित करके आज राजनीतिक साजिश लालू यादव जी के खिलाफ की जाए। कोई भी मुद्दा मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, आप इनके चुनावी भाषण सुन लें। पिछले 5 साल की कोई भी उपलब्धि ये अपने भाषणों में नहीं गिना पाते। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, इस पर इन तमाम मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। लखीसराय में विषाक्त भोजन खाने से 60 बच्चे बीमार हो गए। लखीसराय जिले के बेला महारथ गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में छात्रों ने मध्याह्न भोजन खाया और उसके बाद छात्र बीमार पड़ने लगे। 7 बच्चे अचानक बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी जमुई जिले के सिकंदरा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि मध्याह्न भोजन में एक मरा हुआ छिपकली पाया गया था। खाना खाने के बाद एक एक कर बच्चे को चक्कर आने लगे, जिसके बाद उनको उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 40 बच्चों की स्थिति काफ़ी गंभीर हो चली थी, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने उन पर कंट्रोल किया। सहरसा में जमीनी विवाद में एक 35 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। सहरसा जिले के बेहरा थाना क्षेत्र के रहुआ चौक पर जमीनी विवाद को लेकर अपराधियों ने एक 35 वर्षीय शख्स को दिन दहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में घायल शख्स को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित शख्स का नाम संजय चौधरी बताया जाता है, जो बेहरा थाना क्षेत्र के तुलसियाही गांव का रहने वाला है। वहीं लोगों की भीड़ ने गोली चलाकर भाग रहे 3 अपराधियों में से 2 को दबोच लिया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी और अधमरा कर दिया। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस बीच तीसरा अपराधी भागने में सफल रहा। विवाद हुआ है, उसके बाद वहाँ मेरा लड़का को मारा था जहाँ जमीन के स्पोर्ट पर। उसके बाद वहाँ से हम लोग लड़का भाग के आ गया चौक पर, तो हम लोग गाँव से गए 2-4 आदमी उसी पर पकड़े उसको, तो पीछे भागे वही गोली चलाया। गोली को किसने चलाई थी? नाम नहीं पता था अभी हमको। कितने लोग थे गोली चलाने में? गोली चलाने एक ही आदमी था। कहाँ लगी है गोली? छाती में। अपराधी पकड़ा है क्या? कुछ अपराधी पकड़ा है? पकड़ा और एक भाग गया क्या? क्या नाम है इनका जिनको गोली लगी है? संजय कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? तुलसियाही। पता उतना नहीं था, हम लोग चले गए थे। मेरा चाची डेथ कर गई है, उसी का स्मशान घाट में चारों भाई थे हम। उस दरमियान में फोन आया कि जिस जगह पे मेरा भैया जमीन खरीदे हैं, उस जमीन पे कुछ आदमी आके मेरा भतीजा को मारपीट करने लगा। तो मेरा भतीजा फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो बोला कि मेरा चेन भी छीन लिया और मारा पीटा। उसके बाद वहाँ जब देख रहे हैं तो कोई नज़र नहीं आया। वहीं का कोई एक आदमी था, बोला कि ये सब मामला कुछ नहीं था, वो लोग ऐसे करते रहता है, चलिए। तो हम फिर सब भाई मिलके वहाँ से तीनों भाई वापस आ गए चौक पर आने के बाद जो है वो गुंडा बदमाश वहीं पे हम लोग का इंतजार कर रहा था कि ये लोग को भी मारेंगे। और जैसे आगे बढ़े, पीछे में मेरा भाई था, भाई के ऊपर में पहले डंडा से हमला कर दिया। और हमला करने के बाद हम लोग जब रुके हैं तो मेरा भाई भी उसको पकड़ने का कोशिश किया। उसी कहाँ रखा हुआ था बंदूक निकाल के उसके ऊपर फायर कर दिया। कहाँ गोली लगी उसे? उसको सीना में गोली लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ चौधरी है। पदाधिकारी महोदय, क्या मामला है देख रहे हैं यहाँ पर 2 आदमी को लेकर? अभी तक तो जो है मुझे जो जानकारी मिली कि जो है 2 आदमी को गोली उली चला, एक आदमी जख्मी जो सुजा क्लिनिक में भर्ती है और वहाँ के ग्रामीण लोग जो है इसको पकड़ कर मारपीट किया है। इसे इलाज कराने के हम सदर अस्पताल लाए। कितने लोगों को लाए इलाज के लिए? 2 आदमी। दोनों गंभीर रूप से बीमार हैं। मार बढ़िया लगी है? मारपीट लगी है, जख्मी है। घटना का कारण जो जानकारी? तो अभी मुझे जानकारी नहीं है। क्या नाम हो सर? एक
और नाम है दिलखुश कुमार। बगहा के हरनाटांड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक जनसभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च विद्यालय हरनाटांड में वाल्मीकि नगर लोकसभा के प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी राजद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 साल तक पति पत्नी का राज था। दोनों को राज्य में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। जब पति जेल गए तो पत्नी को सत्ता पर बैठाया गया, लेकिन पत्नी भी कुछ नहीं कर पाई और सिर्फ लूटने का ही काम इन लोगों ने किया। तो 2000 रुपया हम लोग देंगे। 1 साल में बेटी को आधार से जोड़ दीजिएगा, 1000 और देंगे। और 2 साल के अंदर अगर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण कराइएगा तो 2000 और देंगे। और इसके अलावे पोशाक योजना की राशि बढ़ा दी। सैनिटरी नैपकिन के लिए जो हमने देना शुरू किया 14 से आपको पैसा 13 से, इसमें 150 रुपया, उसको बढ़ा करके 300 रुपया कर दिया। और बाल विवाह से बेटी को मुक्त रखिएगा। अगर बेटी बाल विवाह से मुक्त है तो इंटर की परीक्षा पास करेगी तो उसको 10,000 रुपया का अनुदान देंगे। और बेटी विवाहित हो या अविवाहित ग्रेजुएट की परीक्षा पास करेगी तो उसको 25,000 रुपया का अनुदान देंगे। यानी घर में बेटी पैदा हो तो सरकार उसके लिए 54,100 रुपया देगी। इसलिए बेटा हो या बेटी खुशी एक समान रखिएगा। खाली बेटे से सब काम होगा, खाली पुरुष से होगा? अरे पुरुष और स्त्री सबके बदौलत नहीं दुनिया है। अगर खाली पुरुष सोचिएगा तो अकेले पुरुष रहिएगा तो 80 साल 100 साल जीते जाते मर जाइएगा, उसका धरती पर तो एक आदमी नहीं रहेगा। इसलिए पुरुष और स्त्री और बिहार का जो विकास हो रहा उसका कारण कन्याओं का जो उत्थान किया गया, नारी सशक्तिकरण किया गया और नारी की जो भूमिका हुई है काम में, उसके चलते बिहार का विकास ज्यादा तेजी से हो रहा। देश का विकास दर औसत 7% है और हमारे बिहार का विकास दर 11.3% है। इसलिए हम सबको कहेंगे कि बेटा बेटी सब पर समान रूप से खुश रहिए और आपकी खुशी के लिए ही हमें सब काम करते हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। तो एक नहीं अनेक काम हम लोग कर रहे हैं। और अब तो आप जान रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बना रहे हैं और उसके बाद तकनीकी शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई और हर एक सब डिवीजन में एएनएम स्कूल पूरे बिहार में कर रहे हैं। और पश्चिम चंपारण की बात बेतिया का, भाई यहां तो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात, तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। एक एक काम, कौन सा काम नहीं हो रहा। और हर मेडिकल कॉलेज में आइए पूरे बिहार में 2 साल मेहनत करके काम शुरू करवा दिया, कहीं काम पूरा हो गया। तो ये काम इसलिए किया कि हमारे यहाँ के बच्चों को तकनीकी पढ़ाई के लिए मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। कोई स्वेच्छा से बाहर जाना चाहे जाए, मजबूरी में किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। कौन सा काम? और लड़कों को पढ़ाइएगा, उच्च शिक्षा में भी पढ़ाइएगा। इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत है। घर में पैसा नहीं है, मत चिंता करिए, उसको कॉलेज में पढ़ाइएगा। 4 लाख रुपए तक की सहायता स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। चिंता मत करिएगा, बेटा हो या बेटी उसको आगे पढ़ाइएगा तो भी आगे बढ़ेगा। तो एक एक काम तो कर रहे हैं भाई। 13 साल से तो हम आपकी सेवा ही कर रहे हैं। अब आप लोगों को देखना है, केंद्र में मोदी जी आपकी सेवा कर रहे हैं, बिहार में हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि सेवा वाले को जितवाइएगा कि किसी और को जितवाइएगा जो समाज में समाज में बंटवारा पैदा करना चाहता है। जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, भाई कांग्रेस का रेजिम था, आदरणीय हम लोगों के पहले मुख्यमंत्री जी श्रद्धेय श्री बाबू, उनके बाद सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने 2-2.5 साल के लिए, तो ये दोनों पीरियड में बिहार के विकास का काम हुआ। बाकी कांग्रेसी रहे कि पति पत्नी की सरकार 15 साल रहे, बिहार के लिए कुछ नहीं। आप लोगों ने मौका दिया है तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपके बीच में हम लोग आए काम के आधार पर वोट मांगने।
तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वोट, सो बताइए। कितना देर हम बोले दीजिएगा वोट, हाथ उठा के बताइए। आप पीछे जो छाया में बैठे हुए हो, इधर बाएं और उस साइड में जो उधर बैठे हैं इधर, तो सब दीजिएगा ना वोट। और तब वोट दीजिएगा तब बैजनाथ प्रसाद महतो जी फिर सांसद बन जाएंगे, तो इनको माला पहना दें। बोलिए, फिर जोर से बताइएगा तब पहनाएंगे। सुपौल में एक बाइक सवार की टक्कर के बाद बेरहमी से पिटाई की गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में आक्रोश का बेरहम चेहरा सामने आया, जहां आक्रोशित लोगों ने एक बाइक सवार की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। दरअसल एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर इटहरी निवासी मोहम्मद शरीफ आलम इटहरी से भिरे गांव जा रहे थे। रास्ते में नूनूपट्टी चौक के पास बाइक सवार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दिया, जिससे वो व्यक्ति घायल हो गए। हालांकि बताया जाता है जो इस घटना में बाइक सवार भी घायल हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जा रहा था पढ़ाने के लिए, अब पढ़ाने के लिए जाने के बाद एक साइकिल वाले से एक्सीडेंट हो गया, हल्का उसको चोट लगा और बाकी में यहाँ का जो आदमी था वो आदमी इनको जान से मार दिया, मार। अभी तक प्रशासन तरफ से किसी तरह का कोई मामला नहीं आया है। 6 घंटा मामला बीत चुका है, जो 5 बजे की घटना है, और अभी तक न डीएम पहुंचा है, न एसपी पहुंचा है, और न कोई रिपोर्ट लिया जा रहा है। जैसा बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके बाद से कुछ लोग मिल के उनके साथ मारपीट किए मोटरसाइकिल वाले के साथ, और फिर उसके बाद से उसको हॉस्पिटल भी ले गए। इसी बीच ये बिल्कुल ही रहस्य है कि इसी बीच उन्होंने लगता है कि कुछ जगह मार दिया, किसी ऐसे जगह मार दिया कि क्या अंदरूनी चोट लगने के चलते मृत्यु कारित होना प्रतीत होता है। सुपौल में यातायात नियमों की धड़ल्ले से धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन हादसों की बड़ी वजह है। गलत दिशा से चलते वाहन, नाबालिग वाहन चालक, नशे की हालत में वाहन चलाते लोग, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शहर में सब कुछ देखते हुए प्रशासन चुप है। शहर में न तो ट्रैफिक नियम का पालन हो रहा है, न ही इसको पालन कराने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त व्यवस्था है। जागरूकता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के परियाही पंचायत के रानीपट्टी नहर का है, जहां पिछली शाम 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाबालिग बच्चे जुगाड़ गाड़ी धड़ल्ले से चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे टेम्पो चलाते हुए नजर आ जाते हैं। यही कारण है जो दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।